नमस्कार, डीजन 86 में आपका स्वागत है। खबर राजनांदगांव जिले से है। डोंगरगांव विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम आरवीरा में पिछले 1 महीने से जल संकट छाया हुआ है। आपको बता दें कि जब इस बात की जानकारी डीजन 86 को लगी तो डीजन 86 ग्राम आरवीरा पहुंचा तो पाया कि ये गांव डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक दलेश्वर साहू के गृह ग्राम आलीवारा व उनके निवास से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दलेश्वर साहू हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार विधायक चुने हुए हैं, यानी इसके पहले भी वो पिछले 10 सालों से इस क्षेत्र में राज कर रहे हैं। उसके बावजूद उनके निवास से महज 2 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम आरवीरा में न सिर्फ पानी बल्कि और भी कई समस्याएं हैं जिनका समाधान आज तक नहीं हो पाया है। हमने आरवीरा में जाकर ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया कि हर साल गर्मी में पीने के पानी के साथ साथ निस्तारी की समस्या भी पैदा हो रही है, लेकिन इसके बाद भी अब तक किसी भी सरपंच या क्षेत्र के विधायक द्वारा कोई ठोस हल नहीं निकाला गया है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत आश्रित ग्राम है, ये आश्रित ग्राम है आरवीरा, जो पारा गांव कला ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है और विधानसभा क्षेत्र डोंगरगांव के अंतर्गत आता है। यह गांव आलीवारा से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से ये 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जो विधायक जो यहाँ के हैं डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक दलेश्वर साहू जी, उनके निवास से महज 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस ग्राम पंचायत में पानी की जो विकराल समस्या पिछले 1 महीने से यहाँ पर बनी हुई है, वो अब तक यहाँ पर सुलझ नहीं पाई है। यहाँ पर ग्रामीणों को पानी की समस्या के लिए जूझना पड़ रहा है। पीने के पानी की बहुत विकराल समस्या यहाँ पर है, उसके साथ ही निस्तार की समस्या भी यहाँ पर बनी हुई है। हम ग्रामीणों से बात करेंगे, वो बताएंगे कि उनका आखिर क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर हो रही है। जी बताएंगे आप लोग को क्या समस्या पानी की? तालाब में पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। 8 महीने हो गए, टंकी खड़ा हुआ है, उसमें पानी नहीं आ रहा है, पाइपलाइन नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप लोग पीने का पानी फिर अभी कहाँ से पी रहे हैं? अभी हम बोर से पी रहे हैं, निजी बोर से, प्राइवेट बोर से। अच्छा, वो कितनी देर चलता है वो बोर? आधा घंटा। आधा घंटा चलता है? हाँ। आधे घंटे में कितना परिवार यहाँ पे पानी भर लेता है? 10 परिवार भर लेते हैं। 10 परिवार यहाँ पे पानी भर लेते हैं? हाँ। और ऐसा एक ही जगह है या और भी जगह है? और जगह है, 5-6 जगह है। 5-6 जगह बोर के भरोसे आप लोग? हाँ, बोर के भरोसे है। अलग अलग बोर से है, एक ही बोर से नहीं है कनेक्शन। कहाँ से भरते हैं आप लोग पानी? हम लोग वहाँ से भरते हैं, वो तो बोर से भर रहे हैं? हाँ। अभी बोर के भरोसे ही आप लोग की पानी की समस्या? हाँ, हमारे तरफ बोरिंग है, एक बूंद पानी नहीं निकला थे। अच्छा, सरपंच से आप लोग मिले, आप लोगों ने बताया उसको? बताया हम, फिर कहाँ देते भाई, पानी नहीं देते, नल ये में नहीं देते, कहीं नहीं देते था। क्या कहना? ध्यान ही नहीं देते। क्या कहना सरपंच का? हाँ बोला थे, क्या कही। अच्छा, और अभी ये जो पानी आप लोग भर रहे हैं बोर से, तो उसको क्या पैसा से दे रहे हैं आप लोग? नहीं, पैसा नहीं दे रहे हैं, वो लोग जन सेवा कर रहे हैं। जन सेवा कर रहे हैं? कोई भी बोर वाला आप लोग से पैसा ले रहा है यहाँ? नहीं दे रहे हैं, जन सेवा है, जन सेवा कर रहे हैं। सुनने में आ रहा था कि यहाँ पे भी जो बोर से आप लोग पानी ले रहे हैं कि उसका भी पैसा दिया जा रहा है? नहीं दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं। पंचायत के द्वारा कहीं दिया जा रहा है क्या पैसा? हाँ, सरपंच बोले करके बता रहे थे ये भाई अकेला, बाकी को नहीं। अच्छा, सरपंच ने क्या बोला कि इसको पैसे दे रहे हैं? अब वो बात हो रहा है। हाँ, पता नहीं है, लेकिन सरपंच बोले हैं तो पानी दे रहा हूँ करके, ऐसे किसान भाई बोले। अच्छा, और ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है आप लोग की? नहीं, पूरी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें अभी पाइप नहीं लगा है, 4 पाइप। अच्छा, पाइप ही नहीं लगा है? हाँ ना, ये गली में भी नहीं हुआ है पाइप। 8 महीने से ये स्थिति बनी हुई है? हाँ, स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर आप लोगों ने कभी कोई शिकायत की सरपंच से? नहीं, सरपंच से शिकायत नहीं की है। अच्छा, पानी टंकी के बारे में तो सरपंच के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा? कोई प्रयास नहीं हो रहा है इसको लेकर? नहीं। हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे, वो दिखाएंगे कि यहाँ पे जो बोरवेल से पानी आ रहा है वो किस तरीके से यहाँ पे पानी आ रहा है और कहाँ से सप्लाई हो रही है। आप लोग देख सकते हैं, नाली के बीच में से पाइपलाइन डालकर यहाँ पर निजी खेत से जो बोर लगा हुआ है वहाँ से यहाँ पर पानी की सप्लाई की जा रही है और मुश्किल से 20 मिनट से आधा घंटा यहाँ पर सप्लाई होती है, जिससे 8 से 10 परिवार यहाँ पर पानी भरता है और पीने के पानी की व्यवस्था इस बोरवेल से हो रही है।
हम बात करेंगे अब निस्तार की, कि निस्तार की व्यवस्था आप लोग की कहाँ से होती है, कि निस्तार कहाँ से करते हैं गाँव? आधा घंटा मतलब डोली खार से पानी आ रहा है। निस्तार की कहाँ से व्यवस्था होती है आप लोग की? ये तो पीने के लिए हो गया आप लोग का। नहाने धोने के लिए तालाब है। तालाब है। हाँ। तालाब का भी पानी बहुत तालाब का पानी भी बहुत गंदा है, वो नहाने लायक भी नहीं है, बहुत दुर्दैवी बात है यहाँ की। और जैसे कि पानी टंकी बने हैं उसमें भी सरपंच वगैरह यहाँ तक कुछ पंच वगैरह भी अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं। और जैसे कि यहाँ दलेश्वर साहब है, वो यहाँ की चुनाव लड़ने का होता है तो आ जाते हैं, और क्या बोलते हैं पानी का इतना समस्या है वो तो बोलता ही नहीं है कुछ कि यहाँ पानी का कितना दुख है। जनवरी माह से यहाँ गर्मी जब से स्टार्ट हो जाता है वहाँ यहाँ पानी की इतना दुखदाई है कि यहाँ तो एक दूसरे से यहाँ पे लड़ाई होते हैं पानी के लिए, हमको दो ऐसा करके सरपंच दे रहे हैं। वो तो हमको नहीं पता कि पैसा देंगे क्या करेंगे, लेकिन जैसे कि जनवरी माह स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पानी की बहुत दुखदाई है, पानी नहीं आता है यहाँ पे। और क्या बोलते हैं नहाने की भी व्यवस्था नहीं है, पानी इतना गंदा हो जाता है कि वो नहाने के लिए भी मन नहीं करते वहाँ। और क्या बोलते हैं वहाँ पे गौठान बने हैं, वहाँ के लिए गाय वगैरह को जो करते हैं उसमें पानी डालते हैं, बट जैसे कि यहाँ पे है ना वो वहाँ नहाने जाते। अभी हाल ही की बात करें तो पिछले एक माह से गांव में पीने के पानी व निस्तारी की समस्या बनी हुई है। गांव के हैंडपंप फेल हो गए हैं और नल जल के लिए अब तक पाइपलाइन का विस्तार नहीं किया गया है। यहां तक कि पीएचई द्वारा तैयार की जा रही पानी टंकी का निर्माण भी लगभग 8 महीने से अधूरा पड़ा है। इसलिए गांव वालों में जिनके पास निजी बोर है उनके द्वारा सुबह आधे घंटे के लिए बोर से पानी दिया जा रहा है। उसी पानी से दिन भर काम चल रहा है। इसके अलावा निस्तार के लिए 200 परिवारों के लिए गांव में एकमात्र तालाब है, वह भी उपेक्षा का शिकार है। तालाब में गंदगी का आलम है, पानी पूरा हरा हो गया है। मजबूरी में पूरा गांव उसमें निस्तार कर रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी काफी असर पड़ रहा है। इसके अलावा आश्रित ग्राम आरवीरा से ग्राम पंचायत पारा गांव कला जाने वाली सड़क कच्ची है, जो बरसात के दिनों में कीचड़ से भरा रहता है, जिसके चलते ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बाद भी इसका निर्माण नहीं हो पाया है और कहीं न कहीं क्षेत्र विधायक की उदासीनता दिखी जा रही है। आ चुके हैं जो गांव का एकमात्र तालाब है वहां पर, और हम दिखाएंगे यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था है। कि तालाब जो है पूरे तरीके से इसका पानी हरा हो चुका है, गंदा हो चुका है, और यहाँ पे पच्चीकरण का कार्य भी नहीं किया गया, जिससे पूरी मिट्टी और जो गंदगी है तालाब में जा रही है। और तालाब के इसी गंदे पानी से पूरा गांव निस्तार कर रहा है। लगभग 200 परिवार की ये गांव है, 200 बस्ती, कम से कम 200 जो छानी कहते हैं यहाँ पर, 200 परिवार यहाँ पर निवास करता है। और वो 200 परिवार यहाँ पर नहाने धोने के लिए आता है, निस्तार करता है। इस गंदे पानी में अगर नहाएगा पूरा गांव, और उनका क्या हाल होगा, उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, ये आप अपने आप समझ सकते हैं। तालाब के जो हालात हैं यहाँ पे पच्चीकरण का कार्य के लिए कभी आप लोगों ने किसी के पास शिकायत की, किसी से बोला, सरपंच से? करे हम सर, लेकिन कोई सुने नहीं ना हमार मन के, महिला मन के कोई सुनाई नहीं है। अच्छा। हाँ, पूरे गांव को तकलीफ है यहाँ पर तो, और ये पूरा गांव के एकमात्र लेकिन जाग भी बोल चुके हैं आदमी है, कोई सुने नहीं। अच्छा। हाँ, कई बार कभी विधायक महोदय एप्लीकेशन भी दे रहे हैं, कोई नहीं सुने हमार मन के। विधायक ला भी बोले हैं, के बावजूद अब तक कोई नहीं, विकास कार्य नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। जबकि आपके विधायक तो आपसे बहुत करीब है, महज 2 किलोमीटर दूर पर उनका घर है और वो यहाँ निवास करते हैं। कोई सुनता नहीं सर, तब बोलने से क्या फायदा है। सही बात है, अब बहुत त्रास हो गए, यहाँ परेशानी बहुत है। यहाँ तीसरा कार्यकाल है उनका, ये तो 10 साल इसके पहले भी वो विधायक रह चुके हैं और ये तीसरा कार्य उनका शुरू हो चुका है। उसके बावजूद अब तक आप नहीं, एक तालाब का विकास नहीं हो है। वो बस मिट्टी खोदाई बस चलते हो गए, बाकी कोई काम नहीं होते। यहाँ मिट्टी खोदाई करते, यहाँ पचरी वचरी बनाए नहीं, और यहाँ बहुत तकलीफ होते बरसात में, सबसे ज़्यादा तकलीफ है। चिखला विखला होते, गिट्टी विट्टी नहीं जठाए न, मुरुम नहीं बनाए, कुछ नहीं बनाए, तरिया काट ले, बहुत तकलीफ होते। तो देखा आप लोगों ने कि यहाँ पे जो गांव के एकमात्र तालाब है, और विधायक दलेश्वर साहू जो यहाँ से महज 2 किलोमीटर दूर पर रहते हैं, उसके बावजूद ये उनका तीसरा कार्यकाल है। इसके पहले वो 10 साल विधायक रह चुके हैं, और इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें वो और बड़े कैबिनेट मंत्री भी थे। उसके बावजूद एक तालाब का विकास कार्य यहाँ पर वो नहीं करवा पाए हैं। किसी तरीके का इस गांव में विकास कार्य भी नज़र नहीं आता है, जो एक बहुत चिंतनीय विषय है। आखिर इतने साल राज करने के बाद भी अपने ही समीपस्थ ग्राम का विकास क्यों नहीं करवा पाए दलेश्वर साहू जी, एक ये बड़ा प्रश्न है।
नमस्कार। हम राजनांदगांव ज़िले के अंतर्गत आने वाले डोंगरगांव विधानसभा के जो विधायक हैं दलेश्वर साहू जी, उनके निवास के सामने खड़े हैं। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से गुजारिश करेंगे दिखाएंगे विधायक निवास जो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। और इसके साथ ही हम कुछ ऐसी बात भी आपको बताएंगे जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर जो है इनके ही आश्रित ग्राम आलीवारा जो है, आलीवारा दलेश्वर साहू जी का गृह ग्राम है और उनका निवास स्थान है। इसी के अंतर्गत आने वाले आश्रित ग्राम आरवीरा में ग्रामीणों को पानी की समस्या देखी जा रही है। काफ़ी परेशान है ग्रामीण। इस सिलसिले की जानकारी लेने के लिए जब हम यहाँ पर पहुँचे विधायक निवास के सामने, हमने देखा कि हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे दिखाएंगे कि यहाँ पे जो तार लगाए गए हैं, जो सड़क के किनारे तार लगाए गए हैं, उसमें करंट है। जब इस संबंध में हमने विधायक दलेश्वर साहू के पास उनके निवास पहुंचे तो देखा कि मुख्य मार्ग के किनारे ही उन्होंने तार का घेरा मारा हुआ है, जिसमें तेजी से करंट दौड़ रहा है, जिसकी चपेट में कभी भी कोई जानवर या इंसान आ सकता है। जब इस विषय में हमने दलेश्वर साहू से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं इतने सालों से विधायक हूं, मुझे अपने क्षेत्र की जनता और मवेशियों की बड़ी चिंता है। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। चूँकि विधायक दलेश्वर साहू कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर उनका बहुत बड़ा फार्म हाउस है, इसके कारण उन्होंने यहाँ पर तार लगाया। लेकिन वो जो तार है सड़क से काफ़ी किनारे लगा हुआ है, तार सड़क से एकदम किनारे पे है। चूँकि वो चाहते तो उसको अंदर भी लगा सकते थे, लेकिन इस तरीके से उन्होंने जो तार लगाया है, इससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, किसी प्रकार का बड़ा हादसा हो सकता है, चाहे वो जानवर का हो चाहे वो मनुष्य का हो, किसी प्रकार से वो इस करंट की चपेट में आ सकता है और उनकी जान को खतरा हो सकता है। यह सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने सड़क के किनारे में तार लगाया है, जो बहुत गंभीर विषय है और इस बारे में हम आगे और भी आपको जानकारी अपडेट करवाते रहेंगे। वहीं पानी की समस्या के लिए उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को धान की खेती बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उससे वाटर लेवल डाउन हो जाता है, जबकि खुद सैकड़ों एकड़ में खेती कर रहे हैं। शायद इससे वाटर लेवल ऊपर आ जाता होगा। पानी टंकी का निर्माण भाजपा के ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा था, इसलिए वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। दलेश्वर साहू ने और क्या कुछ कहा, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। के गांव से महज 2 किलोमीटर दूर पे जो गांव है आरवीरा, वहाँ पर ग्रामीणों को पानी की काफ़ी समस्या आ रही है, पीने के पानी की। और इसका बोर्ड से पानी को मिल रहा है दिन में 1 बार। पानी की समस्या अप्रैल, मई और जून हर साल लगभग सामना करना पड़ता है। इसमें समस्या जो बोल रहे हैं कोई, और ये समस्या बहुत गंभीर भी है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि दिन प्रतिदिन वाटर लेवल का गिरना, शासन का जो मापदंड है कि हम उसका जो बोर खनन करने का जो उसका प्रावधानित मीटर है, वो 400 से 500 ज़्यादा खनता नहीं। और वाटर लेवल का जो है अब हमारे इलाके में 700 से 800 के बिना पानी निकलना संभव ही नहीं। प्रशासन इस चीज़ को बहुत गंभीरतापूर्वक लेना भी चाहिए और लेने के बाद मोटर जितने भी उनके जो बोर खनन करने का जो मशीनें हैं उसको बढ़ाना भी चाहिए उनके, और कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए, राड वाड और जो भी उनका जो कैपेसिटी है। मैं जहाँ तक टेक्निकल दृष्टिकोण से मैं मानता हूँ, किसानों को भी मैं आह्वान भी करना चाहता हूँ कि धान की खेती ना करें। धान की खेती करने से वाटर लेवल अधिक पानी का पे करने से, पानी को उसमें डालने से वाटर लेवल की गिरावट, इसके कारण से भी वो जो समस्या है पेयजल की वो बरकरार हो जाती है। आप चूँकि पिछले 10 सालों से यहाँ पे विधायक और ये तीसरा कार्य आपका शुरू हो चुका है, तो आपने क्या प्रयास किया इसको लेकर? स्टाफ डैम की मांग ग्रामीणों द्वारा की? देखो, आप जगह जगह आप स्टाफ डैम को देखो। मेरे टेका हल्दी का बनाने से क्या मतलब हुआ? अब हम बनाए हैं, आप झिटिया का बनाए हैं। अगर यही झिटिया का बनाते तो आपका पूरा पानी का ठेलान आरवीरा तक रहता। पर वो आदमी जो है अपने धान की खेती के कारण से वो वहाँ का पानी को खींच लेता है। बताओ, आप ये टेका हल्दी जाकर देख लो, पूरे धान में यूज कर लेते हैं। तो आपको डेवलप जो है हर नदी में कितने जगह बांध हो गया। रुको, छिपा नदी तो कई जगह बंधाया। क्या दिक्कत है? मैं अपना बहुत परेशान होता है। चलिए और बताओ। पानी टंकी का निर्माण पिछले 8 महीने से हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है और लगभग उन्हीं के लोग, मैं नाम नहीं बोलना चाहता,
उन्हीं लोग बहुत जगह ठेका लिए हुए हैं और काम नहीं कर रहे हैं उनके। और दूसरा बात, जो काम नहीं किया उसको हम लोग वो भी किए टेंडर निरस्त भी किए हैं। उनका भी अगर सूची बोलोगे तो मैं सूची भी दिखा देता हूँ। कम से कम कई ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई किए हैं। पर भारतीय जनता पार्टी के ही ठेकेदार लोग काम कर रहे हैं, तो क्या क्या अंकुश होगा। अब तो शासन बदल गई है, उनको करना चाहिए, लाइन अप करना चाहिए। जब हम थे तो हम जिम्मेदार थे, अब हम जिम्मेदार नहीं हैं। पर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते समस्याओं के लिए जूझेंगे और हमारे ग्रामीण जनताओं के लिए लड़ेंगे, मरेंगे और रोड तक भी आएंगे। एकमात्र तालाब है गांव में, उसका भी पक्षीकरण हुआ, वहाँ पे विकास कार्य नहीं दिखता, तालाब का पानी गंदा हो गया, वहीं से लोग नहा रहे हैं। देखो यार, लोग हमारे पास आते हैं, निश्चित रूप से समस्या का हल करते हैं। और अभी आचार संहिता लगा हुआ है, उस पर कोई चर्चा करना भी मुनासिब नहीं है। और वहाँ आरबीरा एक ऐसे गाँव है ना, जो भी वहाँ समस्या होता है तो सामूहिक रूप से वहाँ आलीवार तक आते हैं और अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग भी देखेंगे और आप लोग संज्ञान में लाए हैं, उसको ध्यान में देंगे। आपने अपने खेत के चारों ओर भी जो किया तार लगाया है, उसमें करंट है, उसमें नहीं लगता कि आपको कभी भविष्य में कोई घटना कर अभी की घटना किसान लोग लगाते हैं और उनके सुरक्षा के बिना संभव ही नहीं है हम आगे कोई कब फसल करें। और ऐसे घटना घटते भी नहीं, वो तीर में सब तार के तीर में नहीं जाते, सब आभास हो गया, सब बैल जानवरों को सब आभास हो जाता है। और अपने फसल को सुरक्षा के लिए कड़क रुख अपनाते हैं और उससे कोई खाली उनको आभास हो जाता है कि झटका से ही एक मूवमेंट ले लेता है और कोई मरने का कोई बड़े घटना घटने की संभावना नहीं। ये अप्रूवल है, गवर्नमेंट इसको अप्रूव करके IS मार्क लगा के इनको लगाने का अधिकार है। क्योंकि सड़क से एकदम चिपका हुआ है, आपके पास का जगह जो है पर्याप्त जगह है, थोड़ा सा पर्याप्त जगह नहीं है। पर्याप्त हमने लगाए हैं, बहुत सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाए हैं, इसकी चिंता आपको जरूरत नहीं है। हम लोग करते हैं, हम लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हम लोग अपने लोगों के प्रति, हमारे फार्म में सारे किसानों के लिए आने जाने का रास्ता भी देते हैं, है ना। हम लोग जनप्रतिनिधि आदमी है, 3 बार के हमारे जनता ने विधायक बनाए हैं, हमारे कांग्रेस के अलावा आसपास लोग को मदद करते हैं। तो आपसे ज़्यादा चिंता हमको है उनके प्रति, उनके जानवरों के प्रति, उनके भविष्य के प्रति। ठीक है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट के साथ दोबारा जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। राजनांदगांव से चैनल हेड देवेंद्र बोरले की रिपोर्ट।